पिन 1 को आप ऑन करते हैं तो ये हमारी आईसी इस तरह से टेस्ट होती जा रही है। हर आईसी उसी तरीके से टेस्ट होती जाएगी। ये देखिए मैंने सारे स्विच ऑन किए तो इस आईसी ने सारे स्विचेस के थ्रू आउटपुट में सप्लाई दे दी। जिस स्विच को ऑफ करेंगे वो लैंप को ऑफ होना चाहिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि ये हम बहुत ज़्यादा आईसी हम देखते हैं ULS 2003, ULS 2003 या F9667। ये दो आईसीज, इसके और भी काफ़ी नंबर हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट चलते हैं। तो ये आईसी क्या है कि हम जब स्टेबलाइज़र को देखते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर को देखते हैं जहाँ पे हमारी स्विचिंग हो रही होती है, माइक्रो कंट्रोलर को देखते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में जहाँ भी हमने किसी चीज़ को ड्राइव देनी होती है, रिले सर्किट को ड्राइव देनी होती है, तो वहाँ पर ये आईसी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अगर आप एसी का इंडोर यूनिट देख लें तो मैक्सिमम मेरे ख्याल में, मेरी नज़र से कोई शायद ही कोई सर्किट ऐसा गुजरा हो कि जहाँ पर ये आईसी इस्तेमाल ना की गई हो। इसके बाद आजकल जितने भी वोल्टेज स्टेबलाइज़र हैं जो कि ट्रांसफार्मर बेस्ड हैं, तो वहाँ पर ये आईसी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और मजबूरी भी है इस्तेमाल करना। एक तो है हमारे पास ये माइक्रो कंट्रोलर। अभी माइक्रो कंट्रोलर और इस रिले को हमने कंट्रोल करवाना है। माइक्रो कंट्रोलर में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जान नहीं है, या इसकी आउटपुट करंट इतनी कम है, माइक्रो एम्पियर में करंट होती है, तो जस्ट वो वोल्टेज तो 5 वोल्ट आउट करता है या 3 वोल्ट आउट करता है, लेकिन वो किसी रिले की कॉइल को ड्राइव नहीं दे सकता। जब आपने लो वोल्टेज से या लो करंट सोर्स से किसी हैवी सोर्स को ड्राइव देनी होती है, हैवी डिवाइस को ड्राइव देनी होती है, तो दरमियान में इंटरमीडिएट स्विच लगाते हैं। तो ये एक एज अ स्विचिंग सर्किट काम करता है। बेसिकली इसके अंदर है क्या, इसके अंदर डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर हैं। इस तरह करके आप यहाँ पे सिग्नल अप्लाई करते हैं और ये एक ट्रांजिस्टर दूसरे को स्विच करवाता है, तो नतीजतन ये ट्रांजिस्टर फौरन से सैचुरेट हो जाता है। यानी बहुत थोड़ा सा सिग्नल अप्लाई करके आप ज़्यादा करंट वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह करके ये डार्लिंगटन पेयर में इसके अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं। अभी देखिए ये वर्क कैसे कर रही होती है। आप अगर इस बोर्ड को देख लें तो यहाँ पर देखिए तो रिले की कॉइल है, यहाँ पर ये रिले लगी हुई है। इन रिले को जब ड्राइव देना होता है तो ये देखिए एक एंड ये पॉजिटिव वोल्टेज इसको दे दिए जाते हैं जो कि पिन नंबर 9 को दिए गए हैं, सेम वोल्टेज कॉइल को दिए गए हैं, और कॉइल का दूसरा एंड जो है वो इस रिले की आउटपुट के साथ है। देखिए हर कॉइल एक एक लाइन पे जुड़ी हुई है। जितनी भी रिलेज हैं वो सारी की सारी यहाँ पर लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर ये सातवीं ये ड्राइव किसी और जगह भी जा रही है, तो ये 6 रिले को ड्राइव दे रही है। और इसको ड्राइव कहाँ से आ रही है? इसको ड्राइव ये आ रही है माइक्रो कंट्रोलर से। अभी माइक्रो कंट्रोलर की हर लाइन इसकी एक एक पिन के साथ जुड़ी हुई है। जब माइक्रो कंट्रोलर ने डिसाइड करना है कि जी कंप्रेसर ऑन करवा दो, तो वो क्या करेगा, जो कंप्रेसर वाली इसके अंदर जो कोड है उसको पता है कि कंप्रेसर किस पिन पे लगा हुआ है, यानी कंप्रेसर रिले किस पिन पे लगी हुई है, तो वो फौरन यहाँ पे ये जो लाइन है इसको अपनी इस पिन को हाई कर देगा। जैसे ही कंप्रेसर की ये पिन हाई होगी, ये रिले अपना सर्किट मुकम्मल करके इस कॉइल को ड्राइव देगी और क्या होगा कि हमारी ये कंप्रेसर की रिले जो है ये ऑन हो जाएगी। जब ये ऑन होगी तो वोल्टेज यहाँ से चलेंगे और सीधे बाहर। ULS 2003 का ये फंक्शन है। यहाँ पे ये SMD में आ गई, यहाँ पे ये डिप में आ गई, ड्यूल इन लाइन पैकेज में आ गई। अच्छा, काम इनका सेम है। इन्होंने अपनी उसी तरीके से रिलेज को ड्राइव देना है। किसी जगह पे ये लाइट, मुख्तलिफ लाइटों को ड्राइव दे रही होती है। अभी इसको आप इसकी ज़रा डायग्राम देख लें। इस तरह से ये 16 पिन आईसी है। पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये इसकी है इनपुट साइड।
इस पे जब इनपुट आएगी तो ये 16 नंबर पिन, 1 नंबर की आउटपुट है 16 नंबर, 2 की 15 नंबर, यानी हर आईसी के सामने उसकी इस तरह से आउटपुट है। जो सिग्नल जिस वक्त यहाँ पे आप एक 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक अप्लाई कर सकते हैं। यूएलएस 2003 में 3 वोल्ट 2 पॉइंट समथिंग है, आप 3 वोल्ट ही कहें कि 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक अप्लाई करेंगे। जब 5 वोल्ट का सिग्नल आएगा तो ये ग्राउंड आउट करेगी, इसकी आउटपुट पिन लो हो जाएगी। जब ये लो होगी तो जो आपने ड्राइव जो लोड लगाया हुआ है उसका एक एंड आपने पॉजिटिव किया हुआ है, तो दूसरा एंड आपने ड्राइव के लिए दिए है। अभी इसका मैंने ये एक छोटा सा जुगाड़ बनाया है कि आप किस तरह से आसानी से, अगर आपको डाउट है कि मेरे पास जो यूएलएस 2003 लगी हुई है वो फंक्शनल है या नहीं है, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ये 7 लैंप लिए हैं, छोटे 5 वोल्ट के लैंप लिए हैं इस तरह से, और इनका जो एक साइड है, जो बॉडी वाली साइड है, उसको मैंने कॉमन कर दिया। जो फिलामेंट की इनर साइड है ये वाली, उसको मैंने हर पिन के साथ, ये देखिए अभी ये बनती है इसकी पिन नंबर 16, 15, 14, 13 और यहाँ पर पिन 9 बनती है। पिन नंबर 9 जो है इसको हमने ये पॉजिटिव वोल्टेज दे दिए, ये वाले जो कि हमने कॉमन किए हैं। पिन 9 को पॉजिटिव वोल्टेज देने, बाकी हर लाइन को सीधा एक एक लैंप पे जोड़ दें। अगर आपने एलईडी लगानी है तो एलईडी आप कैसे लगाएंगे, एलईडी इस तरह लगाएंगे, एलईडी लगाएं और उसके साथ 330 ओम या 220 ओम की रजिस्टर लगाएं और पॉजिटिव साइड इस साइड पे जोड़ दें। तो हर पिन के ऊपर आप इस तरह से इसको जोड़ दें, जैसे मैंने ये जोड़ा है। देखिए ये लैंप यहाँ पर जुड़ गया, ये लैंप इस तरह, हर लैंप के साथ मैंने ये इस तरह से लगा दिया। पिन नंबर 8 को मैंने ग्राउंड कर दिया, ये ग्राउंड वोल्टेज है, पिन नंबर 8 इसकी ग्राउंड है। और पिन नंबर 9 जो है यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। 8 नंबर पिन को आपने ग्राउंड करना है, पिन नंबर 9 को आपने पॉजिटिव वोल्टेज देने हैं। ये सॉकेट का टॉप साइड, ये कट साइड, यहाँ पर पिन नंबर 1 आएगी और यहाँ पर 16 आएगी। आईसी को भी अगर आप पकड़ते हैं तो उसमें भी इसी तरह ही है कि कट रखेंगे अपने लेफ्ट साइड पे, तो ये पिन नंबर 1 बनती है, इस तरह से चलते जाएंगे तो ये 8 बनेगी, 9 और ये आखिरी पिन 16 नंबर पिन है। तो इसको आप यहाँ पर इसके अंदर फिट कर दीजिए, सॉकेट के अंदर। ये सॉकेट इसलिए कि आपको फिर आईसी जो है बार बार टेस्ट करने में आपको परेशानी नहीं होगी। ये इसको आप प्रोजेक्ट बोर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं, वीरो बोर्ड के भी ऊपर बना सकते हैं। इसको किसी ऐसी जगह पे, मैंने तो ये आपको सिर्फ जुगाड़ बना के दिखाया है, तो आप इसको किसी, अगर आपके पास पीसीबी है, इस तरह से वीरो बोर्ड के अंदर फिट कर दें, सॉकेट के उसके अंदर लगा दें। 5 वोल्ट की सप्लाई मैंने ली और ये इसको 8 नंबर पिन को ग्राउंड कर दीजिए। अभी ग्राउंड आपने देना है 8 नंबर पिन पे, और 9 नंबर पिन और जो लैंप्स का पॉजिटिव है, लैंप्स का कॉमन है, सारे बल्बों का कॉमन है, उसको आपने पॉजिटिव वोल्टेज दे देने हैं। और एक तार आप अपने हाथ में पकड़ लें 5 वोल्ट के लिए ही, पॉजिटिव वोल्टेज, ये ऐसे आप 5 वोल्ट ले लीजिए। इसको अभी जिस चैनल पे लगाएंगे, पिन नंबर 1 पे लगाएंगे, 5 वोल्ट देंगे, सिग्नल देंगे, तो पिन नंबर 1 का जो लैंप है जो पिन नंबर 16 पे लगा हुआ है उसको ऑन होना चाहिए। अगर वो ऑन होता है तो इसका मतलब है हमारी आईसी का ये पोर्शन ठीक है। अभी 2 पे लगाएंगे तो 2 नंबर लैंप ऑन होना चाहिए, 3 पे लगाएंगे, 4 पे लगाएंगे, 5, 6 और 7, ये सारे लैंप अपने अपने नंबर पे ऑन होने चाहिए। आप एट अ टाइम बहुत ज़्यादा लैंप्स को भी सिग्नल दे सकते हैं, लेकिन ये मैं बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत में नहीं डाल रहा कि आप बहुत ज़्यादा जो ना, वरना लगाने को इसको आप ये डिप स्विच अगर आपके पास है तो ये भी आप लगा सकते हैं। डिप स्विच का एक साइड का सारी लाइनें पॉजिटिव कर दें, इकट्ठी कर दें, उन पे पॉजिटिव 5 वोल्ट अप्लाई कर दें। और इस साइड पे जो डिप स्विच की दूसरी साइड है, आप डिप स्विच लीजिए, एक साइड से आप पॉजिटिव कर दें सारे के सारे, और दूसरी साइड से इसको पिन 1 के साथ जोड़ दें, पिन 2 के साथ जोड़ दें, 3 के साथ जोड़ दें, और जिस स्विच को ऑन करेंगे उस पे 5 वोल्ट यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे आगे। पिन 2 को करेंगे तो जो 5 वोल्ट जैसे मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से हमारा ये सर्किट काम करेगा।
अब ये देखिए बहुत इजी सा काम हो गया। अभी पिन नंबर ये मैंने एक एक को कर दिया। पिन 1 को आप ऑन करते हैं तो ये हमारी आईसी इस तरह से टेस्ट होती जा रही है। हर आईसी उसी तरीके से टेस्ट होती जाएगी। ये देखें मैंने सारे स्विच ऑन किए तो इस आईसी ने सारे स्विचेस के थ्रू आउटपुट में सप्लाई दे दी। जिस स्विच को ऑफ करेंगे वो लैंप को ऑफ होना चाहिए। अभी हम आईसी चेंज करते हैं। इस आईसी को मैं रिमूव करता हूँ, ये 2003 है और अब अभी मैं लगाता हूँ 9667। ये देखिए अभी 1 बाय 1 आप इसको टेस्ट करते जाते हैं। अभी हमारी सारी लाइनें जो हैं सारी इनपुट्स आउटपुट पे जा रही हैं, तो इसका मतलब है ये आईसी गुड है। अभी हम इसी जगह पे आईसी दूसरी लगाते हैं। अभी इस आईसी को लगाते हैं। मैंने स्विच सेटिंग चेंज नहीं की। अभी यहां पर देखिए तो लैंप नंबर 1 जो है वो ऑफ है। यहाँ पे 1 नंबर लैंप ऑफ है, इसका मतलब है इस आईसी का चैनल 1 जो है वो वर्क नहीं कर रहा। इस आईसी का चैनल 1 वर्क नहीं कर रहा। अगर आप इस आईसी को देखेंगे मल्टीमीटर की मदद से, ग्राउंड पे रखते हुए एक साइड पे मल्टीमीटर को पिन 1 को देख लेंगे तो 5 वोल्ट आ रहे हैं। पिन 2, 3, 4 सारी पिनों पे 5-5 वोल्ट आ रहे हैं। अभी दूसरी साइड पे जब आपने आउटपुट साइड चेक करनी है तो पॉजिटिव को कॉमन करना है। आपने मल्टीमीटर का पॉजिटिव कॉमन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिल रहा। अभी देखें ये पिन 4.2 वोल्ट दे रही है, यानी सारी पिनें आउटपुट दे रही हैं, सिर्फ पिन नंबर 16 जो है वो आउटपुट नहीं दे रही। उसकी इनपुट पे वोल्टेज है। इनपुट को चेक करने के लिए पिन 1 के साथ ग्राउंड के साथ कॉमन करके पिन 1 को चेक करेंगे। अगर यहाँ पर वोल्टेज चेक करने हैं तो उस वक्त पॉजिटिव के साथ कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर ये आईसी हमारी ख़राब है, आईसी काम नहीं कर रही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो फिर एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और फ्यूचर में वीडियो देखनी हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।